नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास एक 160 वाट का एम्पलीफायर आया हुआ है। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि इस सेट को मैंने रिपेयर किया तो इसमें कुछ अजीब प्रॉब्लम मुझे दिखा, तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों के लिए मैं एक इसका वीडियो बना देता हूं। जैसे कि दोस्तों इसमें ट्रांजिस्टर ख़राब थे। सो देख सकते हैं लोड रेजिस्टेंस इसके हीटिंग है और इसके इनपुट ट्रांसफार्मर ये है और कुछ इस प्रकार से ये इसके ऑडियो है। सो मैं आपको सुना देता हूँ। ये इनपुट ऑक्स 1 ऑक्स 2 है और इसके एलटी आउटपुट और लोड कंट्रोलर स्पीकर आउटपुट भी है। सो फ्रेंड्स, चलिए ये 160 वाट का एम्पलीफायर है और हम इसे ऑन करेंगे। चूँकि मैंने इसे तो रिपेयर किए हैं बट इसमें ऑडियो क्लियर नहीं होने की वजह से मैंने सोचा कि चलिए इसके विषय में कुछ छोटी मोटी जानकारी आपको दे दें। सुन सकते हैं कि किस प्रकार से ये इसमें ऑडियो आ रहे हैं, बट एम्पेयर ले रहे हैं और ऑडियो हमारा इसका 90 बेस टोन क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है, आवाज़ में अजीब सा भारीपन है। ओके दोस्तों, ये इसका मास्टर है और ये ब्लूटूथ का और ये ऑक्स वाले वॉल्यूम स्विच है, वॉल्यूम है और बाकी सारे माइक्स के हैं, देख सकते हैं। ये इसमें ब्लूटूथ किट लगे हुए हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने इसमें क्या किया, जो जैसे कि इसके दोनों ड्राइव ट्रांजिस्टर चेंज किए और प्रीसेट चेंज किए। सो वन साइड से इसका ट्रांजिस्टर बार बार शॉर्ट होता था। चलिए दोस्तों, इसे सबसे पहले हम इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। आप मीटर का प्रोड को ग्राउंड कर लें बॉडी से कहीं भी, जो प्रॉपरली ग्राउंड हो सके। जैसे कि मैंने ग्राउंड किया और ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर चेक किया तो 28 वोल्ट है, 19 वोल्ट है और बेस ड्राइव पे इसके 0.28 किए हैं। मैं फिर से चेक कर लेता हूँ। बेस एमीटर ट्रांजिस्टर पे 0.28 है और दूसरे साइड भी सेम ही है दोनों ही पे, क्योंकि ये दोनों पैरेलल किए हुए हैं। ओके दोस्तों, सो फ्रेंड्स, मैंने इसमें का ट्रांजिस्टर चेंज किया था और देख सकते हैं कलेक्टर पे इसके 19 वोल्ट है और ड्राइवर ऑसिलेटर ट्रांजिस्टर के ऊपर भी कलेक्टर पे 19 वोल्ट है, क्योंकि मेन सप्लाई डायरेक्टर रहते हैं। बट इसके एमीटर और बेस पे ड्राइव वोल्ट है, जैसे कि बेस ड्राइव आउटपुट जो है उस पर हमारा प्रॉपर नहीं है और प्रीसेट पे हमारा वोल्टेज है, चूँकि यहाँ पे लगभग 8 या 10 वोल्ट आनी चाहिए, नहीं आ रहे हैं। और दूसरे साइड हमारे वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक है, बट प्रीसेट पर नहीं आ रहे हैं क्योंकि ये करंट प्रीसेट है। और देख सकते हैं हमने 100 ओम की रेजिस्टेंस बेस एमीटर के पे जो लगती है ड्राइव इक्वल करने के लिए, वो रेजिस्टेंस हमने चेंज की क्योंकि ये रेजिस्टेंस बार बार एक साइड कर जल जाते थे। सो फ्रेंड्स, इसको मैंने रिपेयर किया। ऑडियो तो आ गए बट इसके ड्राइव को मैं प्रीसेट एडजस्ट करके देखता हूँ क्या प्रॉपर हो पाते हैं कि नहीं। जैसे ही मैंने एडजस्ट किया तो इसमें हमने 0.50 ड्राइव सेट कर लिए हैं, चूँकि ड्राइव वोल्ट इनपुट वोल्टेज के हिसाब से घटता बढ़ता रहता है। ओके दोस्तों, और फिर से मैं ऑडियो चेक करूँगा क्योंकि ड्राइव हमने सेट किए हैं। उससे पहले फिर से आपको मैं दिखा दूं इसकी सप्लाई, चूँकि 20 के रेंज में है इसलिए 19 वोल्ट से 20 वोल्ट से ऊपर है, इसलिए देख सकते हैं दोस्तों 20 वोल्ट है इसकी मेन वोल्टेज है और ट्रांजिस्टर पे 19 है, 20 वोल्ट है और ड्राइव इसके 0.4 है, चूँकि 200 के रेंज में है इसलिए। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसके एमीटर पे 0.94 वोल्ट, चूँकि यहाँ पे
एक वोल्ट के आसपास होनी चाहिए थी, 1 वोल्ट से ऊपर। ओके दोस्तों, सो फ्रेंड्स, हमने ये ट्रांजिस्टर और ये प्रीसेट चेंज किए और देख सकते हैं ये ऑसिलेटर ट्रांजिस्टर भी हमने चेंज किए, बट इसके प्रीसेट चेंज करने के बाद ये करंट प्रॉपरली मतलब ये चेक कर पा रहे हैं और प्रीसेट भी वर्क कर रहा है। चलिए हम फिर से आपको दिखा देते हैं। जो उसको आप ग्राउंड कर लेना है, प्रॉपर ग्राउंड, क्योंकि मीटर का प्रोडक्ट ग्राउंड नहीं हो पा रहे हैं। जब तक हमारा मीटर का प्रोडक्ट ग्राउंड नहीं होगा तब तक वोल्टेज चेक नहीं कर पाइएगा। फिर से मैं चेक करा रहा हूँ आपको, देख सकते हैं बेस मीटर पे 0.4447 के आसपास आ रहे हैं दोनों ही ट्रांजिस्टर पे, और कुछ इस प्रकार से दूसरे साइड भी, लेफ़्ट और राइट में भी देख सकते हैं। ओके दोस्तों, चूँकि हमारा प्रीसेट वर्केबल है और आप चाहे तो इसे 0.50 भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रीसेट हमारा वर्क कर रहे हैं। वो सोक्रो ये करंट प्रीसेट है, यहाँ से हमारा ये आउटपुट ट्रांजिस्टर के ड्राइव वोल्ट को एडजस्ट किए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, इससे तो हमें कुछ परिवर्तन ऑडियो में आए हैं, बट अभी भी क्लियर नहीं है। और ये मास्टर है वॉल्यूम, और ये एक ब्लूटूथ के लिए है। सो देख सकते हैं ऑडियो हमारे आ चुके हैं, और इसमें अभी भी ऑडियो में अस्पष्टता नहीं है। ओके दोस्तों, तो मैंने बारीकी से देखा तो इसके एक रेजिस्टेंस है जिसके लेग्स में जंग लगे हुए हैं, और जिसके कारण से इस पे प्रीसेट पे वोल्टेज प्रॉपर नहीं जा पा रहे होंगे। जैसे ही ऑडियो का लोड गेन क्लिक करते होंगे उस समय ये बैठ जाता होगा, बट बाकी सारे रेजिस्टेंस तो ठीक है। बट जो करंट प्रीसेट है उसके रेजिस्टेंस में जंग लगे हुए हैं। इससे पहले हम इस बोर्ड को पहले भी खोले थे, फिर से हम इसको खोल करके चेक कर लेते हैं। इस रेजिस्टेंस को मैंने ध्यान, क्योंकि प्रीसेट वर्क कर रहा था तो इस पर फोकस नहीं कर पाए थे। सो चलिए दोस्तों, फिर से हम इसे चेक करेंगे कि प्रीसेट पे, करंट प्रीसेट पे वोल्टेज आ कितनी रही है। उससे पहले हम इसे सेट को ऑफ करके ओम्स में या के में इसको रेजिस्टेंस को चेक करेंगे। ये 100 ओम की रेजिस्टेंस है, चूँकि मैंने नहीं डाले हैं दोनों ही। उसके जस्ट बगल में फोर के 7 या 2K2 का रेजिस्टेंस होता है। सो ये ओपन बता रहे हैं, क्योंकि इसके लेग्स में जंग लगे हुए हैं, जिस वजह से इसमें प्रॉब्लम है। सो वर्क तो कर रहे हैं बट प्रॉपर नहीं कर पा रहे होंगे। लोड में वो वर्क नहीं कर पा रहे होंगे, अनलोड में ड्राइव शो कर रहे हैं। देख सकते हैं। हम इन दोनों रेजिस्टेंस को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद चेक करेंगे कि आखिरकार इनमें से कौन सा ख़राब है। एक तो जंग लगा हुआ दिख ही रहा है। कुछ इस प्रकार से हमने इसके ऑसिलेटर ट्रांजिस्टर को चेंज किए थे, और प्रीसेट को चेंज करने के बाद इसमें कुछ ऑडियो आया। उससे पहले ये बिल्कुल डेड था। सो फ्रेंड्स, आपसे अनुरोध है कि अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। पसंद आए अगर हमारे वीडियो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। सो फ्रेंड्स, कोई भी काम करते समय किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को, क्योंकि यहाँ पे आउटपुट ट्रांसफार्मर के पास AC इनपुट है, इसलिए हमने उसे
किसी भी के पेपर या कोई चीज़ से इसे कवर कर लें। ओके दोस्तों, जैसे कि मैं काम करते समय कई बार मैं वीडियो पे बनाते समय मीटर पे ध्यान नहीं दे पाता हूँ, जिसके कारण से आपको मैं कई चीज़ें नहीं दिखा पाता हूँ। वेल फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कि इसे मीटर को ग्राउंड कर लेने हैं और ग्राउंड करने के बाद इसके पॉजिटिव सबसे पहले चेक करने हैं। चूँकि पॉजिटिव सप्लाई ठीक आ रहे हैं और दोनों ही आउटपुट ऑसिलेटर ट्रांजिस्टर पे कलेक्टर पे 20-20 वोल्ट आ रहे हैं। चूँकि आपको मीटर पे मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि उस समय मैं मीटर पे ध्यान नहीं दे पाता हूँ। वेल दोस्तों, इस पे बट यहाँ पे इसके जो सप्लाई है वो नहीं आ पा रहे हैं। चलिए फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप ये नहीं कहें कि हाँ सर आप नहीं दिखा पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, फिर से मैंने इसे ग्राउंड किया और इसके सप्लाई चेक किए, 19-20 वोल्ट आ गए और दोनों ही जो ऑसिलेटर ट्रांजिस्टर है जो आउटपुट के लिए ऑसिलेट करते हैं, उन दोनों ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे 19 वोल्ट है और एमीटर और बेस पे 44 है। एमीटर पे लगभग 1 वोल्ट से ऊपर होनी चाहिए, वो वोल्ट नहीं है और इसी की वजह से ये सेट हमारा प्रॉपर अभी ऑडियो नहीं आ पा रहे हैं। ओके दोस्तों, जैसा कि ये 1.2 लगभग 1.25 आना चाहिए, एक 1.25 वोल्ट के आसपास या 1.5 वोल्ट के आसपास आनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस ओपन है। हम इस जगह चाहे तो रेजिस्टेंस दूसरा चेंज कर लें क्योंकि इस प्रीसेट पे लगभग वन साइड 8 वोल्ट आ रहे हैं और दूसरे साइड में 1.5 वोल्ट है। ये प्रॉब्लम है क्योंकि सप्लाई इसके बाईपास नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहले हम इस प्रीसेट के बगल के जो रेजिस्टेंस है उन दोनों को ओपन करेंगे। इनमें से एक तो जंग लगे हुए हैं, देख सकते हैं दोस्तों। ये 2K का रेजिस्टेंस है और उसके जस्ट बगल में 220 ओम है। सो दोस्तों, मैंने यहाँ पे 4K7 का रेजिस्टेंस डाल दिए हैं। चूँकि एक रेजिस्टेंस तो निकल नहीं पाए हैं क्योंकि लेग्स जंग लगे हुए हैं और दूसरा 220 देख ही रहे हैं, वो ठीक थे तो मैंने लगा दिए हैं। बट इसमें और ये हमारा गेन प्रीसेट है और दूसरा करंट प्रीसेट। सो फ्रेंड्स, इसमें एक और लोचा प्रॉब्लम था कि किसी कस्टमर ने किसी मैकेनिक ने इसमें डायोड मार करके आउटपुट से ऑपरेट किए हुए थे आउटपुट ट्रांजिस्टर को, क्योंकि फॉल्ट यहाँ इसके आउटपुट करंट का था। लोगों ने इसे अलग से डायोड लगा करके इसे चला रहे थे क्योंकि स्वाभाविक है कि डायोड लगाने पे 1.5 वोल्ट का मनी मार्जिंग हो जाते हैं वोल्टेज का किसी भी चीज़ में लगाने पर। और सो फ्रेंड्स, वो रेजिस्टेंस नहीं निकलने के कारण मैंने इसमें 4K7 का रेजिस्टेंस को मैंने ऊपर से डाला है। आप चाहे तो इसे अंदर लगा सकते हैं बट प्रिंट इसके बहुत कमज़ोर है, इस वजह से मैंने नीचे से इसको पैरेलल कर दिए हैं। और ये जो रेजिस्टेंस है ये डायोड है, इसको मैंने आउटपुट वाले जो ट्रांजिस्टर के जो सप्लाई है उसको मैंने डायरेक्ट कर दिए हैं। और कुछ अजीब ढंग से इसका कनेक्शन है, चूँकि इस तरह का होता नहीं है, सेंटर टाइप होनी चाहिए थी, बट ये दोनों साइड में वन साइडेड करके ग्राउंड किए हुए हैं और वन साइड से इसको पॉजिटिव मिल रहा है और दोनों ही पॉजिटिव पोल से दोनों आउटपुट ट्रांजिस्टर के पैनल पे मिल रहे हैं। ओके दोस्तों, कुछ इस प्रकार से है ये सेट। चलिए अब इस सेट को फिर से हम ऑन करेंगे और फिर जानेंगे कि क्या हमारा सेट ओके हुआ कि नहीं। जैसे ही मैंने ऑन किया तो देख सकते हैं, पहले ऑन करते थे तो एम्पेयर लेता था बट अभी नहीं ले पा रहे हैं। सेट हमारा लगता है कि ओके हो चुका है। चलिए अब ऑडियो हम चेक करेंगे। जैसे ही ऑडियो चेक किया मैंने तो ऑडियो हमारा क्लियर सा स्पष्ट हो चुके हैं और ऑडियो में बोल्डनेस भी है, भारीपन नहीं है, क्लियरिटी है टोन और बेस में भी। ठीक है दोस्तों, आपसे अनुरोध है अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और इसी प्रकार से
देख सकते हैं वॉल्यूम फुल करने के बाद हमारा एम्पेयर ले रहे हैं दोस्तों। ये सेट हमारा ओके हो चुका है। और इसी प्रकार से आपने जाना कि किस प्रकार से अगर करंट का फॉल्ट हो और ड्राइव वोल्ट को सही होने के बावजूद भी अगर ऑडियो हमारा नहीं बनता है तो कैसे सॉल्व करें, सो वीडियो मैंने आपको दिखाया। सो फ्रेंड्स, सेट में मेहनत करना पड़ता है, फॉल्ट को ढूंढना पड़ता है। देख सकते हैं दोस्तों, इस जगह प्रीसेट पे पहले 1 वोल्ट आते थे, अब ये 3 वोल्ट आ रहे हैं, चूँकि इधर 8 वोल्ट है और उधर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि किस प्रकार से ऑसिलेटर पे ट्रांजिस्टर पे देख सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि एमीटर पे इसके आने चाहिए 1.5 वोल्ट, 1 वोल्ट से ऊपर, सो आ चुके हैं। उससे पहले इस पे नहीं था। और दूसरे साइड में ड्राइव जो आउटपुट है वो आपका 57 के आसपास है, उसे आप प्रीसेट से कम कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारा सेट ओके हो चुका है, देख सकते हैं। और दोनों ही ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे 19-20 वोल्ट है और बेस पे ड्राइव वोल्ट 49, 50, 56 के आसपास है, उसे आप 50 से इक्वल कर लें। अगर ट्रांजिस्टर हिट हो रहे हैं तो वह ड्राइव को कम कर लें, नहीं हो रहे हैं तो उसे रहने दें। बट मैं आपको 50-51 करके दिखा देता हूँ, जो मैं कम करता हूँ कितना होता है, क्योंकि ड्राइव वोल्ट अधिक होगा तो ऑटोमेटिकली ट्रांजिस्टर हिट होंगे आउटपुट, और सेट क्लियर तो बजेंगे बट हिट होने के बाद वो ख़राब हो जाएंगे। इसमें 1 साइडेड ट्रांजिस्टर बनाने का फॉल्ट था। सो देख सकते हैं दोस्तों, मैंने दोनों ही तरफ ड्राइव को इक्वल कर लिए हैं और ऑसिलेटर ट्रांजिस्टर के भी जो एमीटर पे 1.5 वोल्ट नहीं आ रहा था, 1 वोल्ट के आसपास, वो भी आ चुके हैं। सो मैं कुछ इस प्रकार से आपको दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि डीटी ट्रांसफार्मर से लगे हुए 2 आउटपुट भी होते हैं उसके, और उसी आउटपुट ट्रांजिस्टर के माध्यम से मेन लोड ट्रांजिस्टर को ड्राइव मिलता है। जैसा कि ये ट्रांजिस्टर है, दोनों ये ड्राइव आउटपुट है और इसी से ड्राइव मेन लोड आउटपुट के लिए भी दिया जाता है। सो फ्रेंड्स, इसमें ये डायोड का कोई ज़रूरत नहीं है, इसे फॉल्टी है, ये किसी ने जुगाड़ से भी इसे बनाया हुआ था। सो फ्रेंड्स, ये गलत था तो मैंने इसे फिर से सही किया है और ये कनेक्शन कंपनी से ही इस तरह का है, बाइपोलर। सो वेल, इसको सेंटर टाइप होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। चलिए दोस्तों, हमारा ये ऑडियो सिस्टम हमारा ओके हो चुका है, ऑडियो क्लियर हो चुका है। आपसे अनुरोध है, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और इसी तरह के नए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। में मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।